Hello guys, welcome to my CS Learn to Win channel. Today I will discuss about UP Polytechnic Lecture Syllabus 2026 Complete Guide with Exam Pattern and Syllabus. तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा अपना वो 2 फेज़ में होगा। जो टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 1 में फर्स्ट में 2 पेपर होंगे अपने, एक ही दिन होंगे वो भी, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या आएगा अपना, पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट रहेंगे। पेपर 1 में पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जो जनरल हिंदी जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स, एंड 2 मेन सब्जेक्ट जो अपना कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। ऐसे ही पेपर 2 का रहेगा, जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, एंड 2 मेन सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। जब टायर 1 अपना क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद टायर 2 इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स 100 का रहेगा। तो सबसे पहले अपन टायर 1 का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि टायर 1 के पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो टायर 1 में सबसे पहले हम जनरल हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें अपना भाषा और साहित्य के अंदर क्या रहेगा, हिंदी का इतिहास, साहित्य का इतिहास और प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं, और साहित्य, छायावाद, रचनावाद, आधुनिक हिंदी का साहित्य, रचनात्मक लेखन, नियम लेखन, पत्र लेखन, व्याकरण में क्या रहेगा तुम्हारा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पठन कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, गद्यांश या पाठ्यांश, अनुवाद, संशोधन एंड अध्ययन विषय हिंदी साहित्य से जुड़ी कुछ घटनाएं। और पेपर फर्स्ट में ही जो अपना दो मेन सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस के, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो COA है, इसमें क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट, डिजिट्स, जो नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, टूल्स, कॉम्प्लीमेंट्स, लंस कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब वगैरह अपन को निकालने के लिए पूछे जाएंगे। इंटरकनेक्शन, बस क्या होती है, बस आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ बसेस, बस आर्किटेक्शन, रजिस्टर बस, मेमोरी ट्रांसफ़र, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरफेस, इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, सिंक्रोनस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस। ठीक है, तो इस सब में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है जो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में अपने क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग डेटा टाइप इन C++, जावा, एल्गोरिथम, efficiency of algorithm, time complexity, asymptotic notation, big O notation, big theta, big omega, time complexity, abstraction data type, array, application of array, matrix, their representation, linked list, stack, queue, graph, tree, sorting, graph, binary tree, its application of health और B प्लस ट्री। जो अपना थर्ड सब्जेक्ट रहेगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, नेचुरल नंबर, प्रूफ, मेथड, प्रूफ बाय काउंटर, एग्जाम्पल, प्रूफ बाय कंट्रिक्शन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, लेटिक्स, प्रोपोर्शनल लॉजिक, ट्री, ग्राफ, कॉम्बिनेट्रिक्स। तो फोर्थ अपना क्या है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंस, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा लैंग्वेज इंटरफेस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप, एनहेंस मॉडल डायग्राम, डेटा SQL, डेटा नॉन SQL, डेटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शन, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, वेब इंटरफेस, DBMS, ये सब वगैरह। और फिफ्थ वाला हो जाएगा अपना
सब्जेक्ट क्या रहेगा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें एल्गोरिदम एंड इट्स एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम, ग्रोथ ऑफ फंक्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सॉर्टिंग, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बाइनोमियल हीप, फिबोनाची हीप, skip list, divide and conquer algorithm with examples such as sorting, matrix multiplication, complex hull and searching. Greedy method में क्या आ जाएगा, optimal reliability location, snapshot minimum spanning tree, prism and Kruskal algorithm, single sort sorted path में कौन कौन से algorithm होते हैं, Dijkstra and Bellman-Ford algorithm, dynamic programming such as snap Snapsack, all pair sorted path, Barsal and Floyd algorithm, resource location problem, backtracking and branch and bound technique, such as traveling salesman problem, graph coloring NQ problem, Hamiltonian cycle, sum of subset, algebraic, uh, algebraic application. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स अपना जो सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें क्या पढ़ना है, गोल एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग मेथड्स, टर्मिनल हैंडलिंग, मीडिया एक्सेस सब लेयर, चैनल एलोकेशन, लैन प्रोटोकॉल, अलोहा प्रोटोकॉल, एफडीडीआई डेटा लिंक लेयर, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एरर हैंडलिंग हो गया, नेटवर्क लेयर, क्वांटिटी नेटवर्क, कंजेशन कंट्रोल नेटवर्किंग, टीसीपी आईपी पैकेट, आईपी ट्रांसफर लेयर, डिजाइन कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेयर, नोट प्रोसीजर कॉल, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा कंप्रेशन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी, टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल, विंडो मैनेजमेंट, एप्लीकेशन लेयर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्चुअल टर्मिनल, अदर एप्लीकेशन, इंटरनेट और पब्लिक पीयर टू पीयर नेटवर्क। और सेवन सिक्स में रहेगा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, प्रोग्रामिंग एनवायरमेंटल, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, जिसमें अपन क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर, जो लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू, लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेशन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में क्या क्या इशू आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स क्या होता है, स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे वो कंपाइल होता है, फॉर्मल ट्रांसलेशन मॉडल्स, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, बेसिक स्टेटमेंट बाइंडिंग, टाइप चेकिंग, स्कोप, ग्लोबल स्कोप है या लोकल स्कोप है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और उसके रूल पढ़ने पड़ेंगे, लाइफ टाइम गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, स्ट्रिंग एरे, एरे कौन सा 1D एरे होता है, 2D एरे होता है, एसोसिएटिव एरे, रिकॉर्ड टाइप, यूनियन टाइप, पॉइंटर, रेफरेंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओवरलोडेड ऑपरेटर, टाइप कन्वर्जन, रिलेशनल बूलियन एक्सप्रेशन, असाइनमेंट सेगमेंट, मिक्स मोड असाइनमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन, इटरेशन, ब्रांचिंग, डिजाइन से, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब वगैरह आएगा इसमें, जावा फंक्शन लॉजिक ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से, कौन कौन से फेज होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ये सब चीज़ें हमें सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमारा फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाने एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम क्या, प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मीन्स होता है कि मतलब कितना कॉस्ट लगेगा उसमें प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगी, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट टाइम कितना, एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, किस किस लाइफ साइकिल से जो अपना प्रोजेक्ट है वो गुजरेगा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वे टू ऑर्गेनाइज पर्सनल प्रोजेक्ट शेड्यूल, शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल, शेड्यूल टर्मिनोलॉजी टेक्निक, नेटवर्क डायग्राम, PERT, CPM, बार ग्राफ, माइलस्टोन चार्ट, गैन चार्ट, डायमेंशन एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एनालिसिस,
अनवैल्यू इंडिकेटर, बजट्स कितना है, कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, कॉस्ट वेरिएशन क्या आएगा, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंटरप्रिटेशन टू अर्न वैल्यू इंडिकेटर, एरर क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर रिव्यू, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, एसपीएम टूल्स, केस टूल्स, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टूल्स, प्रोजेक्ट, ये सब वगैरह आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आ गया। ये सब जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये सब पेपर 1 में ही आने हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स टाइप डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इट्स नीड, थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटाबेस, ईमेल, इंटरनेट, डेटा सिक्योरिटी कंसिडरेशन, बैकअप, स्टोरेज डिस्पोजल, डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, फायरवॉल, VPN, virtual private network, intrusion detection, access control, security, threat, virus, worms, Trojan horse, worms, trapdoor, spoofs, emails, viruses, macroviruses, malicious software fungus, network and denial of service attack, security threat, e-commerce, electronic payment system, e-cash, credit, debit card, डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी में डेवलपिंग सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड सिक्योरिटी इशू, हार्डवेयर, डेटा स्टोरेज, डाउनलोडेड डिवाइस, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ इट्स एसेट, एक्सेस कंट्रोल, CCTV, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, बैकअप सिक्योरिटी मेजरमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, WWW पॉलिसी, ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी सैम्पल, सिक्योरिटी पॉलिसी, पब्लिशिंग, notification requirement involving technology security, mobile cloud outsourcing, information security standard, IT Act, copyright, patent law, cyber law of India, Act 2000 provision, intellectual property software license, law and patent corporation security। अब जो अपना पेपर फर्स्ट का अपना सिलेबस देख लिया और अपन पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पोर्शन रहेगा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में क्या क्या है अपना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें अपन को एम्फेसाइज शुड बी जनरल स्टैंडिंग, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या सोशल एस्पेक्ट्स, इंडिया हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। इंडिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। एंड करंट इवेंट, जो करंट अफेयर्स रहता है वो सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पेपर 2 में जो अपना कंप्यूटर के सब्जेक्ट रहेंगे वो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, फंक्शन, सर्विस, टाइप्स, फीचर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर, सिस्टम कंपोनेंट, कर्नल्स, मोनोथिकल एंड माइक्रो कर्नल सिस्टम, सिस्टम्स कॉल, टाइप्स प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड, प्रोसेस स्टेटमेंट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, scheduling criteria, algorithm, memory management, file management, device management, disk scheduling, file management, Unix command, utility, Linux system component, process management, scheduling, ये सब। और memory management, networking, software layer, security, various editor, input output, ICP। तो सेकंड में क्या है अपना, सेकंड में है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, फ्रेम बफर क्या होता है, एंड वीडियो कंट्रोलर, पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, सर्कल जनरेटिव एल्गोरिथम एंड पैरेलल वर्जन ऑफ दिस एल्गोरिथम, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन एंड shearing, windowing and clipping, 3D geometric primitives, presentation, transformation, projection and clipping curves and surface, hidden line and surface, ये सब वगैरह अपन को कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड अपना सब्जेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें अपन इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंट एजेंट, जनरेटिव एआई क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट है, कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एलएलएम क्या होता है, स्टैटिक इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी एल्गोरिथम, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। फोर्थ में अपना कंपाइलर डिजाइन कंपाइलर के कितने फेजेस होते हैं एंड पासेस होते हैं, बूटस्ट्रैपिंग, फाइनाइट स्टेट मशीन, रेगुलर एक्सप्रेशन, देयर एप्लीकेशन, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बेस्ड ऑन पैटर्न, मैचर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस, फॉर्मल ग्रामर, देयर एप्लीकेशन ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस, VNF notation, ambiguity, YAC, the syntactic specification of programming language, context-free language grammar, and derivation, parse-tree, capability of context-free grammar, parsing techniques, syntax, direction, translation, symbol table, runtime, administration, welcome detection, recovery, code, and generation, code optimization. और फिफ्थ वाला हो जाएगा अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली अपने इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, यूजर इंटरफेस, कोडिंग इशू, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेसिंग, क्वालिटी एंड आई ट्रिपल ई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, जो आई ट्रिपल ई के द्वारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर रीयूज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑडिट। और उसके बाद जो अपना सिक्स रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, थियोरेटिकल फंडामेंटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन, एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, failure recovery, distributed system and transaction and concurrency। उसके बाद ये सब हो गया, हाँ ये हो गया कंकरेंसी। उसके बाद अपना जो सेवन जो सब्जेक्ट है वो वेब टेक्नोलॉजी है। वेब टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, प्रोटोकॉल, गवर्निंग वेब, राइटिंग वेब प्रोजेक्ट, इंटरनेट सर्विस टूल्स, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कोर जावा, वेब पेज डिजाइन, XML, DOM, SAS, डायनेमिक HTML, स्क्रिप्टिंग, नेटवर्किंग, इंटरप्राइज, जावा बीन, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, merging data from multiple tables, servlet handling, HTTP GET and POST request, redirect request, other resource, ट्रैकिंग कुकीज़, HTTP ये सब वगैरह, ठीक है। और उसके बाद 8 हो गया इमेज प्रोसेसिंग। उसमें क्या है, डिजिटल इमेज फंडामेंटल, स्टेप ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंपोनेंट, एलिमेंट ऑफ विजुअल परसेप्शन, इमेज सेंसिंग, एक्विजिशन, इमेज सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल, कलर इमेज फंडामेंटल, RGB मतलब आर मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, HSI मॉडल, टू डायमेंशनल मैथमेटिकल प्रिमिनराइजेशन, 2D ट्रांसफॉर्म, स्पेशियल डोमेन, ठीक है, फिल्टरिंग, स्मूथिंग, फ्रीक्वेंट डोमेन इंस्ट्रक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्मूथिंग, शार्पिंग फ्रीक्वेंसी, बटरवर्थ एंड गॉसियन फिल्टर, होमोमॉर्फिक फिल्टर, कलर इमेज एनहेंसमेंट और इमेज रिस्टोरेशन, इमेज रिस्टोरेशन, डिग्रेशन मॉडल, प्रॉपर्टी, नॉइज मॉडल, मीन फिल्टर, ऑर्डर स्टैटिक्स, अडेप्टिव फिल्टर, ये सब वगैरह अपन देखेंगे इसमें। इमेज सेगमेंटेशन में एज डिटेक्शन, एज लिंकिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म, थ्रेशोल्डिंग, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन, रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, मोनोफॉर्मिक प्रोसेसिंग, erosion, dilation, segmentation by morphological, watershed, basic concept, dam construction, watershed segmentation algorithm, image compression and recognition में क्या है, need of data compression, हाफमैन रूल्स, ये सब वगैरह देख लेना। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद वेब सॉरी ये हो गया, ठीक है ओके। उसके बाद अपना सिक्स रहेगा
सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इसमें न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, जेनेटिक्स एल्गोरिदम, ठीक है। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग। जो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर मिलके बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसको ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग, वीओ हॉल क्लस्टर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस है जो अपन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो इसी के साथ हम मैं अपनी लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। एंड चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हो। और मैं इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर के सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, वो जल्दी मैं उसकी वीडियो लेने वाला हूँ। इसके बाद तुरंत आप लोग कमेंट में डालना कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो वो ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।